जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं डी फार्मा 2026 के बिल्कुल नए सिलेबस के बारे में। चाहे आप ग्रुप E1 के बच्चे हों या फिर ग्रुप E2 के हों, आपके लिए कंप्लीट डिटेल सिलेबस आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। साथ ही वीडियो में आगे बात करेंगे ग्रुप E1 और ग्रुप E2 में क्या अंतर है। इसके अलावा 2026 में नेगेटिव मार्किंग है या फिर नहीं है। इसके अलावा 2026 में एग्ज़ाम प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। इसके अलावा ग्रुप E1 और ग्रुप E2 से फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं डी फार्मा 2026 के बारे में। तो डी फार्मा 2026 का ऑनलाइन फॉर्म आ चुका है। 15 जनवरी से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। अगर आपने अभी तक फॉर्म नहीं भरा है तो चैनल पर रजिस्ट्रेशन से लेकर के फॉर्म फिलिंग एंड पेमेंट तक की पूरी डिटेल वीडियो अवेलेबल है। आप जाके चैनल पर वीडियो को देख सकते हैं। डी फार्मा का फॉर्म जो है वो 2 ग्रुप से भरा जाता है। पहला आता है आपका ग्रुप E1 जो कि बायोलॉजी वर्ग के बच्चे होते हैं। ग्रुप E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के बच्चे जो कि अपनी 12th में यानी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर के पढ़े होते हैं। उन्हें जब फॉर्म भरने होता है डी फार्मा एंट्रेंस एग्जाम का, तो वो फॉर्म ग्रुप E1 से भरते हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर आप ग्रुप E2 से फॉर्म भर रहे हैं यानी आप मैथ के स्टूडेंट हैं, आपने अपनी 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेकर के पढ़ा हुआ था, तब इस कंडीशन में आप ग्रुप E2 मैथमेटिक्स फॉर्म भरेंगे। अब यहाँ पे बच्चों को सबसे बड़ा डाउट आता है कि क्या मैं ग्रुप E1 से फॉर्म भर सकता हूँ, मेरा 12th में मैथमेटिक्स था। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसीलिए डी फार्मा का फॉर्म जो है वो 2 तरीके का बनाया गया है। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेकर पढ़े हुए हैं वो ग्रुप E1 से फॉर्म भर सके। जो बच्चे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स लेकर पढ़े हुए हैं वो ग्रुप E2 से फॉर्म भर सके। इसके अलावा आपका एक और बहुत बड़ा डाउट मैं क्लियर करना चाहता हूँ। अगर आप ग्रुप E1 से फॉर्म भरते हैं तो आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैथमेटिक्स का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। इसी प्रकार अगर आप ग्रुप E2 मैथ साइड से फॉर्म भरते हैं तब आपके एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में बायोलॉजी का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उम्मीद है आपको ग्रुप E1 और ग्रुप E2 से जो डाउट्स था वो क्लियर हो गया होगा। आपके एग्जाम में टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल आपके 100 होंगे, जिसमें कि 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के और 50 क्वेश्चन बायोलॉजी के। ये ग्रुप E1 के लिए हो गया। वहीं ग्रुप E2 के लिए अगर हम बात कर ले तो 25 क्वेश्चन फिजिक्स के, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, वही 50 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछे जाते हैं। टोटल आपका मार्क जो होता है वो 400 होता है। क्वेश्चन टोटल जो होते हैं वो दोनों ही ग्रुप में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन का 4 अंक निर्धारित होता है, इसीलिए 4 क्वेश्चन के हिसाब से 100 क्वेश्चन का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका टोटल 400 नंबर का एग्ज़ाम आपका होता है। एक बात और बता दें कि 2026 में पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग, माइनस मार्किंग नहीं है। इस चार्ट से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपका ग्रुप E1 है और ग्रुप E2 है। ग्रुप E2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स आता है। ग्रुप E1 में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आता है। तो उम्मीद है आपको और भी अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। बच्चों, एक चीज़ तो आप अच्छे से जानते हैं कि चाहे वो ग्रुप E1 का कोई बच्चा हो, चाहे ग्रुप E2 का कोई बच्चा हो, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों को ही कॉमन रूप से पढ़ना है, जिसके टोटल एग्जाम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बशर्ते अगर ग्रुप E1 का बच्चा है तो उसके एग्जाम में 50 और जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो बायोलॉजी के होंगे। E2 वाले के ग्रुप में 50 क्वेश्चन मैथ के पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सिलेबस को आपको बता देते हैं, क्योंकि ये दोनों ही ग्रुप के बच्चों को पढ़ना है और कॉमन है। देखिए, सबसे पहले भौतिक विज्ञान की बात कर लें तो आपका जो पहला चैप्टर होने वाला है वो है मापन। मापन चैप्टर में आपको मापन उपयंत्र के बारे में पढ़ना होता है, अदिश राशि, सदिश राशि। इसके अलावा वेक्टर एनालिसिस यानी यूनिट 2 में आपको सदिश विश्लेषण के बारे में पढ़ना है। नंबर 3 आपका यूनिट है मोशन यानी गति। इसके अलावा यूनिट 4 ये आपका यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म है। इसकी डिटेल्ड PDF हम आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर आपको ये PDF मिल जाएगी। नहीं ज्वाइन किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका 5वां जो यूनिट होने वाला है वो है द्रव्य के सामान्य गुण। ये जो चैप्टर है इससे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं। उष्मा यानी हीट, इस चैप्टर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है तरंग गति। इस चैप्टर से आपके न्यूमेरिकल
2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से फिक्स होते हैं, हालांकि 1-2 बहुविकल्पीय ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके अलावा प्रकाश मिति, ये चैप्टर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रकाश मिति एवं प्रकाश की प्रकृति, प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण, ये जो 3 चैप्टर आप पढ़ रहे हैं 8, 9 और 10, इन 3 चैप्टर को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर को मिलाकर करीब 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जिसमें कि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ जाते हैं। आपका जो 11वां चैप्टर होने वाला है फिजिक्स का, वो है विद्युत गतिमान आवेश व चल कुंडली धारामापी। ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर होता है। इस चैप्टर से, इस यूनिट से आपके एग्जाम में 5 से भी अधिक क्वेश्चन बन जाते हैं, जो कि न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप के होते हैं। आपका जो 12वां यूनिट होने वाला है वो है पृथ्वी का चुंबकत्व। इससे 9 के बराबर क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कभी कभार 1-2 क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, आपका 13वां चैप्टर जो है वो है इलेक्ट्रॉनिकी। ये भी एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है। इससे भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन सब एग्जाम में बन जाते हैं। इसके अलावा आधुनिक भौतिकी एंड नाभिकीय भौतिकी, ये जो लास्ट के 3 चैप्टर हैं, इस चैप्टर को मिलाकर कम से कम 10 से भी अधिक क्वेश्चन एग्जाम में बनने के चांसेज होते हैं। तो इन 3 चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डीपली कवर करेंगे। ये आपके 15 चैप्टर जो थे वो आपके फिजिक्स के थे। आपको टोटल 15 चैप्टर ही पढ़ने हैं फिजिक्स का। अगर आप सिलेबस कंप्लीट करना चाहें, ये 15 यूनिट अगर आप कंप्लीट कर लेंगे, आपका फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अगर हम रसायन विज्ञान यानी केमिस्ट्री की बात कर ले, तो केमिस्ट्री में आपका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड है, बड़ा है, जिसमें कि कुछ चैप्टर जो है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि उससे क्वेश्चन ज़्यादा एग्जाम में नहीं बनते हैं। नंबर 1 है परमाणु संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 5 क्वेश्चन लगभग इस पहले यूनिट से एग्जाम में बन जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखना चाहें, चैनल पर वीडियो अवेलेबल है, जाके देख सकते हैं। रासायनिक बंध, ये आपका दूसरा चैप्टर है। तीसरा आपका रेडियो एक्टिविता। रेडियो एक्टिविता से कम 3 न्यूमेरिकल एग्जाम बनते हैं, जो कि बहुत ही ईजी होते हैं। अगर आपको केवल फार्मूला याद हो तो आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। रेडियो एक्टिविटा चैप्टर को हम आपको बहुत ही अच्छे से पढ़ाएंगे, जिसमें कि 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं न्यूमेरिकल के जो कि हर साल एग्जाम में रिपीट होते हैं। यानी इसमें आप अपना 8 नंबर अभी से कन्फर्म मान के चलिए, वो क्वेश्चन आता ही आता है। नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स अभिक्रिया एवं इलेक्ट्रोड विभव। इससे क्वेश्चन 1 या 2 बन जाते हैं। गैसीय अवस्था, रासायनिक साम्य, विलयन तथा वितरण नियम। इसके अलावा अधिशोषण, कोलाइडी अवस्था, ये जो 4 चैप्टर हैं, चारों को मिलाकर एग्जाम में करीब 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। हर चैप्टर से एक क्वेश्चन बन जाता है। इन चारों चैप्टर को हम एक साथ पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर आपका है आयनिक साम्य। इससे एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही रेयर केस में बनता है। अगला आपका है ऊष्मागतिकी तथा ऊष्मा रसायन। इससे आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। एक आग न्यूमेरिकल भी इससे बन जाता है। अगला है रासायनिक बलगति, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे आपके 1 से 2 न्यूमेरिकल आते हैं। ठोस अवस्था, इससे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 4 से 5 तक बन जाते हैं। इसके बाद आपका जो अगला चैप्टर आता है, जिसमें कई चैप्टर आपके कंबाइंड होंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। ये आपने अपनी 12th लेवल में या फिर हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा। तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण पढ़ेंगे। हाइड्रोजन यानी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, सभी एलिमेंट्स के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करना है। तो इन पूरे चैप्टर को हम बहुत ही डिटेल में एक मैराथन क्लास लेकर के एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इन सभी चैप्टर को अगर मिला लिया जाए तो एग्जाम में करीब 10 से भी ऊपर, 10 से 12 क्वेश्चन तक आपके इन 5 से 6 चैप्टर जो हैं इनसे बन जाते हैं। तो हम पूरे पीरियोडिक टेबल की ही एक अलग क्लास रखेंगे, मैराथन क्लास भी लेंगे आपसे, जिसमें कि एक ही क्लास में चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से समझाया जाएगा, जिससे आपका एक क्वेश्चन भी न बच पाए। इसके अलावा आपका यहाँ पे संक्रमण तत्व भी आ जाता है, उसी में है। इसके बाद आपका आता है धातु कर्म। इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। इसके अलावा अगर हम विश्लेषी रसायन की बात कर लें, तो इसमें आपके जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक यूनिट आ गए, यूनिट 21, 22, 23, 24, इन चारों को मिलाकर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते हैं। तो इन चैप्टर पे हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। दोस्तों, ये पूरा डिटेल सिलेबस हो गया आपके केमिस्ट्री का। यहाँ पर आपके लास्ट के आते हैं 25, 26, 27 और 28। इन 5 यूनिट की अगर हम बात कर ले, लास्ट के जो 4 यूनिट बचते हैं, इन 4 यूनिट में सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपका यूनिट नंबर ये 25वां है और 27वां है। इन 2 यूनिट से आपके 2-2 क्वेश्चन एग्जाम में लगभग बन जाते हैं। हालांकि ये 26 और 28 को आप स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इससे अभी तक एग्जाम में प्रीवियस ईयर में 2-3 साल का पेपर आप देखेंगे तो इससे एक आध क्वेश्चन ही बनते हैं, वो भी बहुत रेयर केस में, किसी सेट में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो टोटल 28 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। हालांकि 28 चैप्टर आपको डिटेल सिलेबस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा।
हालांकि पीरियोडिक टेबल को हम एक ही क्लास में कंप्लीट करेंगे, तो आपका जो सिलेबस है वो कॉम्प्रेस हो जाएगा। करीब करीब 15 से 20 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, जो कि आपको हम चैप्टर वाइज बहुत ही डिटेल में कवर कराएंगे। दोस्तों, ये जो कंप्लीट सिलेबस अभी तक हमने आपको बताया है वो ग्रुप E1 और ग्रुप E2 दोनों ही ग्रुप के बच्चों को कॉमन रूप से पढ़ना है। ये दोनों ही ग्रुप के बच्चों के लिए था। अब हम आते हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में, जो कि ग्रुप E1 के ग्रुप के बच्चों के लिए होता है। बायोलॉजी वर्ग के स्टूडेंट के लिए यानी E1 ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए पहला जो चैप्टर आपका होने वाला है वो है जंतु जगत का वर्गीकरण, जिसमें कि पोषण, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र यानी जितने भी तंत्र होते हैं मानव के, रक्त परिसंचरण तंत्र, ये जो स्टार्टिंग के 4 यूनिट हैं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इन 4 यूनिट से आपके करीब 15 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो इनको बहुत ही ध्यान से पढ़ना होगा। इसके अलावा आपका जो अगला चैप्टर आता है वो है गति तथा प्रचलन, उत्सर्जन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, संवेदी अंग वाले जो आते हैं जिसके ना, तो ये सभी जो यूनिट है इन सब से मिला करके भी आपके करीब करीब 10 क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके अलावा अगला जो आपका यूनिट आता है वो आपका है मानव जनन अंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस मात्र एक यूनिट से यानी यूनिट नंबर 10 से आपके 7 से 8 क्वेश्चन तक एग्जाम में देखे गए हैं। इसके अलावा आपका स्वास्थ्य जो चैप्टर है इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास, इससे एग्जाम में अक्सर 4 से 5 क्वेश्चन हर साल देखने को मिल जाते हैं। आर्थिक जंतु विज्ञान, इस चैप्टर से आपके 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं हर साल, जो कि बिल्कुल लेटेस्ट डाटाबेस होते हैं। अगला आपका आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान में आपको कोशिका विज्ञान सबसे पहले पढ़ना होगा, इसकी बेसिक को। कोशिका यानी सेल, ये अगर आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो कोशिका जो है आपको पढ़ना ही पड़ेगा। कोशिका यानी सेल जो है आपके बॉडी की, ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई होती है, और ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस कोशिका मात्र चैप्टर से आपके 10 क्वेश्चन सीधे, कि केवल कोशिका वाले चैप्टर से 10 क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। अनुवांशिकता, इसमें आपके डार्विनवाद, लैमार्कवाद वाले क्वेश्चन आते हैं, जिनमें करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते हैं। वनस्पति जगत का वर्गीकरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इससे भी आपके 5 से 6 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, जिसको हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका आता है विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा, कवक, शैवाल। इन 5 चैप्टर से टोटल मिला करके आपके 5 से 7 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, यानी हर एक यूनिट से आपका एक एक क्वेश्चन बन जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, कवक, शैवाल, माइटोकॉन्ड्रिया, माइकोप्लाज्मा आपका है, विषाणु जीवाणु, विषाणु जनित रोग, जीवाणु जनित रोग, माइकोप्लाज्मा से होने वाले रोग, कवक, शैवाल के टाइप्स ना, कौन कौन से शैवाल के नाम हैं, इन सब से आपके एक एक क्वेश्चन लगभग एग्जाम में हर साल बनते हैं। इसको भी बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे। इसके बाद आपका आता है ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। इन 2 यूनिट से एग्जाम में 5 क्वेश्चन तक बन जाते हैं। ठीक है, मैं ये सब चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि किस यूनिट पर ज़्यादा समय देना है। हालांकि हम आपको हर यूनिट बहुत ही डिटेल में पढ़ाने वाले हैं। अनावृत्त बीजी, आवृत्त बीजियों का वर्गीकरण, आवृत्त बीजियों का आकार की, ओके, इसके अलावा एवं उसका जीवन चक्र। तो ये जो आपके यूनिट नंबर 23, 24 और 25 है, इन तीनों यूनिट को अगर मिला लिया जाए तो तीनों मिला करके आपके 3 से 4 क्वेश्चन ही बनते हैं, तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। हालांकि 2026 में एग्जाम पैटर्न हो सकता है कि एग्जामिनर इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन बना ले, क्योंकि ये कोई फिक्स नहीं होता है। आपका 26 नंबर चैप्टर है पादप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। 5 से 7 क्वेश्चन डायरेक्टली बन जाते हैं 26 नंबर चैप्टर से। ठीक है, आर्थिक वनस्पति, इससे आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं लगभग। इसके अलावा 28 नंबर जो चैप्टर है इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आपका जो लास्ट यूनिट है 29 पारिस्थितिकी, ये चैप्टर जो है ये आपका 2025 से ऐड हुआ है लगभग, और इस चैप्टर में विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें आपके विभिन्न प्रकार के वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे झील हैं ना, यानी आपके जनरल नॉलेज के क्वेश्चन 29 नंबर चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से अगर हम बात कर लें तो एग्ज़ाम में हर साल फिक्स क्वेश्चन आते हैं, ऐसा नहीं है कि इस चैप्टर को आप स्किप कर सकते हैं। इस चैप्टर से आपके 5 क्वेश्चन तक हर साल एग्जाम में कन्फर्म है आते हैं, और जो कि बिल्कुल न्यू डेटाबेस आते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आते हैं। तो इसके लिए आपको हो सकता है करंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़े, हालांकि जो हम आपको पढ़ा देंगे वो आपके लिए सफिशिएंट होगा।
ओके, तो दोस्तों ये कंप्लीट सिलेबस हो गया ग्रुप E1 यानी बायोलॉजी वर्ग के बच्चों के लिए। अब आगे बात करते हैं ग्रुप E2 यानी मैथ वर्ग के बच्चों को क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों मैथ के सिलेबस के बारे में अगर बात कर लें तो यहाँ पर आपका सबसे पहला जो यूनिट होने वाला है वो है समुच्चय एवं संबंध। आपको एक चीज़ और बता दें पहले से ही कि आपने अपने 12th लेवल में मैथमेटिक्स में जो कुछ भी पढ़ा था कक्षा 11 और कक्षा 12 में, 2 कक्षाओं में आपने जो कुछ भी पढ़ा था मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस वही होने वाला है। पहला आपका समुच्चय एवं संबंध है, दूसरा आपका सम्मिश्र संख्या है, तीसरा आपका है द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फोर्थ है आपका क्रमचय एवं संचय, पांचवा आपका यूनिट जो है वो होगा आपका द्विपद प्रमेय। आपने अपनी 12th लेवल अगर अभी हाल फिलहाल में पास आउट किया है तो आपको ये चीज़ें बहुत ही अच्छे समझ में आएंगी। अनुक्रमम तथा श्रेणियाँ पढ़ना है, आव्यूह, सारणिक, लघुगणक यानी लॉगरिथम पढ़ना है, त्रिकोणमितीय फलन एवं त्रिकोणमितीय अनुपात ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, त्रिभुजों के गुण, हाइट एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन आते हैं, प्रतिलोम वृत्तीय फलन, रेखा तथा रेखा युग्म, वृत्त यानी सर्कल से क्वेश्चन आते हैं, सांकव तथा शंकु परिच्छेद, त्रिमीय निर्देशांक ज्यामिति, सीमा एवं सततता, इससे 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, अवकलनीयता एवं अवकलन, अनिश्चित समाकलन, निश्चित समाकलन, इन सभी चैप्टर से एग्जाम में करीब 10 क्वेश्चन तक बन जाते हैं, इससे अधिक ही बनते हैं। वक्रों का क्षेत्रफल आ गया आपका, अवकल समीकरण से आपके 5 से 7 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सदिश बीजगणित ये एग्जामिनर का फेवरेट चैप्टर है, इससे एग्जाम में कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन तक बन जाते हैं और जो कि ईजी लेवल का पढ़ते हैं। अगर आप अपना फिजिक्स में यूनिट 2 देख लें, फिजिक्स में यूनिट 2 जो था वो आपका जो था और ये 24 नंबर यूनिट मैथमेटिक्स का जो था, दोनों यूनिट से क्वेश्चन जो है लगभग सेम आते हैं। इसके बाद आपका जो अगला यूनिट होने वाला है वो है गति विज्ञान, इससे 9 के बराबर क्वेश्चन आते हैं। स्थिति विज्ञान से भी क्वेश्चन 9 ही के बराबर आते हैं। प्रायिकता, इससे क्वेश्चन बनते हैं, लगभग 5 क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। सांख्यिकी से क्वेश्चन बनते हैं, द्विगुण संक्रियाएं, इन 2 यूनिट से मिलाकर के 2 से 3 क्वेश्चन ही बनते एग्जाम में। तो ये पूरा जो एग्ज़ाम पैटर्न एंड सिलेबस था मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। ये मैथमेटिक्स का सिलेबस था, इसकी कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो मैंने आपको दे दी है। इसका जो PDF मटेरियल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, वहाँ पे अपलोड करा दे रहे हैं हमें, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। सिलेबस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कॉमेंट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को पेंट करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको बता दें कि हमारा डी फार्मा 2026 का न्यू कोर्स बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है। क्लासेज आपको जल्द दिखने को मिलेंगी और 26 जनवरी यानी 26 जनवरी रिपब्लिक डे से हमारी क्लासेज रेगुलर बेसिस पे चलनी स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू।